Welcome to my YouTube channel Vikas Sir Accountancy Classes. As in the previous video, बेटा हमने डिस्कस किया था कि जो कैश फ्लो होता है उसमें एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज हम अपनी एक्टिविटीज को बेटा 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक था हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक थी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और थर्ड थी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती हैं जो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज हैं, कि जिन चीजों में हम डील करते हैं उनसे रिलेटेड जो एक्टिविटी है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मान लो एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ये इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। एक फाइनेंसिंग कंपनी है, रेजिंग ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, ये इनकी फाइनेंस जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती हैं जो जब हम किसी एसेट को अक्वायर करने से रिलेटेड एक्विजिशन एज वेल एज अगर हम किसी एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं उनसे रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं वो होती हैं आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं जो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ डील करती हैं, वो होती हैं आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जब भी हमने बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है उससे पहले हमें क्या चाहिए, उससे पहले हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब हमने जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा प्रॉफिट कितना है एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग क्या करते हैं, जो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस है उसमें से हम ओपनिंग बैलेंस माइनस करते हैं, और अगर हमारा कोई प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है जो ड्यूरिंग द ईयर हमने मेड किया है उसको ऐड कर देते हैं। अगर तो हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हो फिर हम सिर्फ क्या करते हैं, करंट ईयर की फिगर लेते हैं। करंट ईयर की फिगर लेते हैं इफ नो एडजस्टमेंट इज गिवन रिगार्डिंग इट। लेकिन अगर हमें कोई एडजस्टमेंट दी हुई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। कोई इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड बेटा क्या होता है, 2 फाइनेंशियल ईयर के इन बिटवीन जो डिविडेंड है उसको हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, प्रपोज डिविडेंड मीन जो हमने पिछली मीटिंग में प्रपोज दिया था, डिक्लेयर किया था लेकिन पे नहीं किया, वो प्रीवियस ईयर का हम ऐड करेंगे। और अगर हम लोगों ने ट्रांसफर किया है रिजर्व में, कोई डीआरआर बनाया है, कोई जर्नल रिजर्व बनाया में ट्रांसफर किया है, उसको ऐड करेंगे। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स मीन जैसे लॉस बाय थेफ्ट है वो हम ले लेंगे इसमें, कोई रिफंड ऑफ टैक्स है वो ले लेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जिनको हमने क्रेडिट किया है एज एन इनकम उनको हम माइनस करेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि सर अगर हमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट दिया, एडजस्टमेंट दिया है, फिर हम कैसे निकालेंगे कि सारे साल में कितनी टैक्स मेड की। उस केस में हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाएंगे। आपको पता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपकी लायबिलिटी है, इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आएगा आपका टू बैलेंस कैरी डाउन। जो इसका ओपनिंग बैलेंस है वो आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि लायबिलिटीज हैं और लायबिलिटीज आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस। और जो इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो टू बैलेंस कैरी डाउन होगा। अगर हमने पूरे साल में कोई प्रोविजन क्रिएट की है तो वो आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमने प्रोविजन मेड की है ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। और अगर हमें प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर दी हुई है तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी कि हमने पूरे साल में टैक्स कितना पे किया, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर मान लो हमें सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है तो फिर हम सिर्फ करंट ईयर के बैलेंस को ऐड कर देंगे। लेकिन अगर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के साथ साथ वहां पे यहां तो ये गिवन है कि पूरे साल में हमने प्रोविजन मेड कितनी की है,
या टैक्स कितना पे किया है तो हमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट।